वीर माधो सिंह भंडारी का इतिहास। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के एक महान योद्धा, सेनापति और इंजीनियर थे, जिन्हें आज भी लोक कथाओं, गीतों यानी पवाड़ों और कहावतों में याद किया जाता है। उनकी प्रसिद्ध लोकोक्ति एक सिंह रैंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काय का मतलब है कि जंगल में शेर, गाय में सींग और योद्धाओं में माधो सिंह ही असली सींग हैं, बाकी सब व्यर्थ हैं। ये कहावत उनके अद्वितीय साहस और योगदान को दर्शाती है। माधो सिंह का जीवन 17वीं शताब्दी में फैला हुआ था और वे गढ़वाल की धरती पर एक प्रतीक बन गए, जहां कहानी इतिहास से ज्यादा लोगों की धड़कन है। नीचे उनकी पूरी जीवनी और इतिहास को विस्तार से समझाया गया है, जो विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और लोक कथाओं पर आधारित है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। माधो सिंह भंडारी का जन्म लगभग 1585 से 1595 ईस्वी के बीच उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के मलेथा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम माधो सिंह मलेथा भी कहा जाता है। उनके पिता सोनबान कालो भंडारी एक प्रसिद्ध योद्धा थे, जिन्हें गढ़वाल के राजा से जागीर यानी भूमि मिली थी। माधो सिंह का परिवार सैनिक पृष्ठभूमि का था और उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला, रणनीति और हथियार चलाने की शिक्षा ली। मलेथा गांव उस समय एक सूखा और बंजर इलाका था, जहां पानी की कमी के कारण केवल जंगोरा यानी मोटा अनाज जैसी फसलें उगाई जा सकती थीं। माधो सिंह ने गांव की इस समस्या को करीब से देखा, जो बाद में उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बना। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर साहस, अनुशासन और देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी, जो पहाड़ी इलाकों की कठिनाइयों से प्रेरित थी। सैनिक जीवन और युद्ध। माधो सिंह ने युवावस्था में गढ़वाल राज्य की सेना में प्रवेश किया और जल्द ही अपनी बहादुरी से ऊंचे पद पर पहुंच गए। वे गढ़वाल के राजा महीपत शाह यानी शासनकाल 1629 से 1646 ईस्वी के सेनापति और कमांडर इन चीफ बने। उनके साथी जनरल रिखोला लोदी और बनवारी दास भी थे। माधो सिंह ने कई युद्धों में हिस्सा लिया, जिनमें मुख्य रूप से तिब्बत और सिरमौर के खिलाफ अभियान शामिल थे। तिब्बत के खिलाफ युद्ध। 1635 से 1640 के बीच छोटा चीनी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उनकी लाश को घोड़े पर बांध कर रखें ताकि दुश्मन सोचें कि वे अभी भी जिंदा हैं। इससे गढ़वाल सेना को जीत मिली। लोक कथाओं में ये घटना उनके साहस का प्रतीक है। अन्य अभियान। उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पर मैकमोहन लाइन यानी आज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने में योगदान दिया। सिरमौर राज्य के खिलाफ भी उन्होंने युद्ध लड़े। माधो सिंह की रणनीति और नेतृत्व से गढ़वाल राज्य मजबूत हुआ और वे राजा के विश्वसनीय सलाहकार बने। उनका सैनिक जीवन लगभग 1400 से 1640 तक चला, जिसमें उन्होंने न केवल युद्ध जीते बल्कि राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। मलेथा नहर सबसे बड़ी उपलब्धि और लोक कथा। माधो सिंह की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि मलेथा गांव में पानी की समस्या का समाधान है, जो एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा गजे सिंह कुपोषित है और गांव में पानी की कमी से फसलें नहीं उग रही हैं। उन्होंने चंद्रभागा नदी या तकोली गाड़ से पानी लाने का संकल्प लिया। निर्माण। उन्होंने गांववासियों की मदद से 2 किलोमीटर लंबी नहर खोदी, जिसमें 2 विशाल चट्टानों के बीच 600 मीटर की सुरंग शामिल थी। नहर को बड़े पत्थरों और लोहे की कीलों से मजबूत किया गया। ये मलेथा की कूल या राजा मल्ला की गूल के नाम से जानी जाती है। लोक कथा और बलिदान। निर्माण पूरा होने के बाद भी पानी नहीं आया। माधो सिंह ने स्थानीय देवी की पूजा की और सपने में देवी ने उनके बेटे की बलि मांगी। माधो सिंह ने अपने बेटे गजे सिंह की बलि दी, उसका सिर सुरंग के मुंह पर रखा और उसके बाद पानी बहने लगा। इस बलिदान से गांव हरा भरा हो गया और आज भी ये नहर 400 साल से ज्यादा पुरानी होकर फसलों को सिंचित करती है। अब मलेथा में चावल, गेहूं, सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। ये कहानी उनके त्याग और सामुदायिक कल्याण की मिसाल है। इस नहर ने न केवल कृषि क्रांति लाई, बल्कि माधो सिंह को इंजीनियर योद्धा का खिताब दिया। मौत और विरासत। माधो सिंह की मौत के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। एक के अनुसार वे छोटा चीनी युद्ध में घायल होकर मरे, लगभग 1640 ईस्वी में। दूसरी कथा में वे सेवानिवृत्त होकर ध्यान में थे जब एक चट्टान गिरने से उनकी मौत हुई।
नहर बनाने के बाद वे गांव छोड़कर चले गए और कभी लौटे नहीं। उनकी विरासत उत्तराखंड में जीवित है। लोकगीत और उत्सव, गढ़वाली पवाड़ों में उनके गीत गाए जाते हैं और फसल कटाई के मौके पर पूजा की जाती है। स्मारक, मलेथा में उनकी मूर्ति है जहां वे खोदने के औजार के साथ दिखाए जाते हैं। प्रभाव, वे सामाजिक विकास, सामूहिक प्रयास और बलिदान के प्रतीक हैं। स्कूलों में उनकी कहानी पढ़ाई जाती है और वे गढ़वाल की धड़कन बने हुए हैं। माधो सिंह भंडारी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने पहाड़ों को झुकाया और समय को रोका। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि साहस और त्याग से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। धन्यवाद।